ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत कि मैं ही करता हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही मिटाता हूं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कौन करवे? बैठे आगुमते करवे से और कथल बोलिस कौन? दोकरे कृपा बोली से। और कथा सुनिस कौन? दोकरे इच्छा सुनी से, है नहीं? वही कथा आयोजन करता है रे, वही कथा वक्ता है रे, वही कथा के श्रोता भी है कि नहीं? इंसान में कहाँ ताकत की वो कुछ कर सके, और इंसान में ताकत रहती सब कर लेती। वो तो जेकर हाथ से जो काम लग कराना रहते वो काम लोहा करवा लेते, है कि नहीं? पर मूल में करता स्वयं ही रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये भाव हृदय में सदैव बने रहे, ना हम करतुम ना हम भरतुम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत। एक छोटे से उदाहरण देके अपन बात समापन करूं। एक बहुत अच्छा संत ऋषि संत भोलादास, वो जाति के केवट ऋषि। अब ये घटना भी कहीं आप लोग शास्त्र में नहीं मिले। भारत स्वतंत्र हुई से 2 साल पहले घटना, 2 साल बाद की घटना है। 47 भारत आजाद हुई से 4849 की घटना आप लोग बताओ था। एक भोलादास नाम के केवट ऋषि निषाद, वो केवट है के 2 बेटा ऋषि, एक बेटी, पत्नी तो ऋषि नहीं साथ में। भोलादास बड़ा श्रद्धालु, बड़ा प्रेमी भगवान के। जे गांव में भोलादास निवास करे ना, रघुनाथ जी के मंदिर, ऋषि राम जी के मंदिर, और मंदिर के नाम है रघुनाथ के नाम से ऋषि रघुनाथ जी, ऐसे मंदिर के नाम ऋषि। तो बड़ा प्रेम मंदिर से, मंदिर के संत मन से, भगवान से बड़ा प्रेम रहा है रघुनाथ। वो भोलादास जाति की केवट हर बात में कहा है रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी की मर्जी। भोलादास वहां चलना है, रघुनाथ जी की कृपा चलेंगे। भोलादास वहां ये काम करना है, करेंगे, रघुनाथ जी की इच्छा होगी तो उनकी इच्छा, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी कृपा, रघुनाथ जी की इच्छा। हर बात में रघुनाथ जी, हर बात में, हर बात में रघुनाथ जी, हर बात। बेटी जब शादी के समय हुई ना, तो बेटी की शादी पर गांव के जमींदार कर ले पैसा बस 200 रुपया। बहुत पहली की बात, मैंने आज से कितना साल हो गया, 70 साल के आसपास, 50 के आसपास, 50 से हो गए 20 सालों, 70 साल के आसपास। महाराज जी अच्छा गणित लगा दी। तो देखो 70 साल पहले की बात बताते हैं आप लोग। उस समय 200 रुपया बहुत रहा है। 5 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिले, 200 रुपये बहुत है उस समय के। उस समय मन पहले जन्म ले चुके रहे हो, वो हमारे समय की बात बताओ था। और शरीर छुट्टी से फिर आए हो, करा फिर ऐसे हो, चलत रहते कंटिन्यू, आना जाना तो है कि नहीं? सबके अलग अलग पहचान भी है। मोला याद नहीं, लेकिन मोर पहली जन्म के बात में बताते हैं कि पहली जन्म में पीला कपड़ा पहने रहा करते, मोला पहने रहा करते हो। घुमाकुड़ राम रहा करते, घुमाकुड़ राम माने घूमत फिरत रहा, मांगे खाए करते, मंगैया खवैया, मंगैया खवैया साधु ऋषि थे पहले। तो वही जन्म ले कहा है कथे चिन्हा भी आवे और चिन्हा दिखाते भी। तो यह बहुत वयोवृद्ध रहते बताए, और बचपना मोकरेच नाम से मतलब बोले, वो वृद्ध के नाम स्विच नाम से बचपना में सब बोले, मोला वही नाम से पुकारे जाए बचपना में। तो कहे कि दूसरा जन्म है, वो मन पता है, मेरा अनुभूति में नहीं है कुछ, लेकिन वो मन बताया तो मैं बताया था। तो वह पहली भी जन्म ले रहे हो, वो कर पहले जन्म ले रहे हो, वो हो सकता है कि नहीं? संत कई पवन दीवान जी तो अच्छा बात का है। त्रेता युग में तक हम ही मर रहे हैं, सतयुग में हम ही मर रहे हैं, द्वापर में हम ही मर रहे हैं, कलयुग में तक हम ही मन, तबे कथा सुना थन का है। पहली बेर तबे कथा सुना था, जीवन पहली नहीं ते मन कथा सुने बर नहीं आएगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हम ही मर था, दूसरा नहीं आएगा, हम ही मर। तो 70 साल पहली बात, भोलादास जी की बेटी जब शादी की होगी, 200 रुपए उधार, बेटा मन बढ़िया रही है तो 200 रुपए कर्ज ले लो, पिताजी हम लोग छूट लेंगे और शादी विवाह करके बेटी भेज देना। बेटी जल्दी से ना विदाई होके तो रघुनाथ दास जी भी घर के त्याग कर देंगे।
गांव में रघुनाथ जी भोलादास जी घर के त्याग करीन गांव में रघुनाथ जी मंदिर है, तीसरे बोरिया बिस्तर लेकिन ऊंचे झाड़ू लगाए और पारखत मले फुलवारी में पानी डाले और भजन करत बैठे रहे, रघुनाथ जी की जय हो, जय हो रघुनाथ जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो। 24 घंटा रघुनाथ जी रघुनाथ जी। जब बेटा मन पैसा कमाइनो पैसा ला बाप ला दिन ना भोलादास ला पिताजी ये ब्याज से पैसा पटा दो जमींदार का, तो भोलादास जी पैसा पटाए बर गिन जमींदार करा और पैसा पटाइन और पैसा ब्याज से पटा के जब जमींदार रसीद बनावत रही ना, रसीद बना जमींदार की नियत बदल गए, सेठ जी की नियत बदल गए। वो सोची भोलादास तो नाम का भी भोला है और काम का भी भोला है, अगर मैं चाहूं तो दोबारा पैसा वसूल कर सकता हूं। और वो रसीद बन गई से हस्ताक्षर हो चुके रिसे ते रसीद ला नियत खराब हुई हम छुपाए बर भोलादास ला भेज दिस पानी बर, जा भैया पानी लाना प्यास लग रहा है कह पानी लाए बर गिस भोलादास बोला चिपोट के रख दिस, डायरी में छुपा दी सोना कागज ला और दूसरा कागज ला उसने चिपोट दी, सो चिपोट के पानी धर के स्थान भोलादास ला दे दी। भोलादास रघुनाथ जी जाने की सब जेब में रख ली सोना और ले जाकर अपन पेटी में डाल दी। कुछ दिन बाद वो जमींदार कोर्ट में केस कर दी कि भोलादास मेरे पास इतना रुपया ले गया है, 200 रुपया अभी तक उनका ब्याज इतना होता है, अभी तक पैसा वापस नहीं किया। तो वो समय उकरे चले उकरे मन के चलती रहा है कि नहीं। तो कोर्ट में भोलादास मने पेश होना पड़ी भोलादास जी इस कोर्ट में, तो इश्तिहार निकली भोलादास कोर्ट में, तो कोर्ट में दोनों तरफ कटघरा में एक तरफ सेठ जी खड़े रहे, एक तरफ भोलादास खड़े रहे। तो मजिस्ट्रेट साहब बड़ा सात्विक विचारधारा करी से भोलादास जी पूछे आप इनको जानते हो? भोलादास जी की अच्छी तरह से, अच्छा आपने इनसे कभी पैसा लिया था? भोलादास जी साफ साफ बोले लिया था, तो पैसा वापस कर दो। भोलादास जी की मैंने पैसा वापस कर दिया, पर ये कहता है कि पैसा उनको मिला नहीं है। सेठ जी कहते हैं उनको पैसा नहीं मिला है। भोलादास जी की नहीं, मैंने पैसा वापस कर दिया, ब्याज से पैसा वापस किया। तो मजिस्ट्रेट साहब वो पूछें एक बार और याद करो, तो कि नहीं मैंने पैसा लिया था, पैसा वापस भी कर दिया। तो मजिस्ट्रेट साहब पूछें भोलादास के भोलापन से प्रभावित होकर, आपके पास क्या ऐसा कोई सबूत है जो ये प्रमाणित कर दे कि आपने पैसा वापस कर दिया है? तो कागज निकाल के दिखाई लो, अभी तक नहीं खोले रघुनाथ जी जाने की को कागज दे दी, और कागज रहे कोरा कागज। मजिस्ट्रेट साहब खोल के देखिए तो कोरा कागज, इससे सिद्ध नहीं होता कि आपने पैसा वापस कर दिया है। पर भोलादास जी की पर मजिस्ट्रेट साहब मैंने पैसा वापस कर दिया है, जज साहब मैंने पैसा वापस कर दिया है। तो जज साहब पूछें भोलादास जब आपने पैसा वापस किया तो आप दोनों के बीच में कोई थे? मेरे रघुनाथ जी, मेरे रघुनाथ जी थे, हर समय मुख में वही चले रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी थे मेरे रघुनाथ जी। मजिस्ट्रेट साहब रघुनाथ आदमी समझ गए, रघुनाथ नाम का आदमी रहा होगा, ठीक है अमुक तारीख को दोबारा पेशी है कि डेट बांध दी, और डेट बांधी तब इश्तिहार निकली रघुनाथ दास रघुनाथ जी पर, चपरासी इश्तिहार दी, इश्तिहार लेने चपरासी घूमी गांव में। रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? रघुनाथ के नाम से इश्तिहार निकला है, रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? जिला पूछे थे कहा यहाँ रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? नहीं, कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक जन वृद्ध पूछी, तो सियान आदमी जाना थे कि बोला पूछिस यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी रहता है बाबा जी? उनके नाम से इश्तिहार आया है कोर्ट से, उनको गवाही बन के जाना है भोलादास जी के। तो वृद्ध बोली भैया यहाँ रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है कि इस तरह चपरासी समझिस रघुनाथ नाम का कोई आदमी मंदिर बनाया होगा। कहां पर है? तो वहां पर वो घूमते घामते चल दिए रघुनाथ जी के मंदिर के पास। इत्तिफाक से पुजारी जी दरवाजे में बैठे रहा और दिन भर के थक के रहे, चला चला पूछत पुजारी जी कहते क्या यह रघुनाथ जी का मंदिर है? तो पुजारी जी हाँ यही रघुनाथ जी का मंदिर है, सुबह से आया हूं भैया, मैं थक गया हूं, ये रखो इश्तिहार, भोलादास से गवाही बन के जाना है रघुनाथ जी को, और इसमें दस्तखत कर दो, किस पावती में दस्तखत करवा ली, और वो दस्तखत करा वापस आ गए। जे दिन के डेट बन रही थे दिन, एक तरफ कटघरम खड़े हैं भोलादास, दूसरी तरफ कटघरम खड़े सेठ जी, और जज साहब बैठे हैं अपन
आसन में। चपरासी लाख के दिन भोलादास की गवाही रघुनाथ जी को कोर्ट में पेश किया जाए। चपरासी दरवाजा में खड़े होकर आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर है। भैया रघुनाथ जी हाजिर है, अरे रघुनाथ जी हाजिर है। तो 90 साल के डोकरा, तिलक लगे, दिव्य स्वरूप, सफेद वस्त्र धारण करे, धोती, लाठी टेकते टेकते, हाँ भैया मैं ही रघुनाथ जी हूं, कहां जाना है। चपरासी मन के तो है रहते, पावरफुल रहते मन, कब से आवाज लगा रहे हो, कहां थे इतने समय तक। रघुनाथ जी बोले, वृद्ध हूं, 90 साल का उम्र है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, क्षमा करना है, चलो कहां जाना, चलो आगे आगे। पीछे पीछे लाठी टेकते जज साहब के सामने प्रस्तुत हो गए, जहां गवाही बन के खड़े हो के जगह पर रहते वहां खड़े हो गए। राम राम मोहित भगवान रघुनाथ जी के साथ में जज साहब के। जज साहब पूछिन, आप ही रघुनाथ जी हो? हाँ जज साहब, मुझदास को ही रघुनाथ कहते हैं, मुझदास को ही रघुनाथ कहते हैं। आप इनको जानते हो अच्छी तरह से, ये हमारे भोलादास जी हैं। अच्छा इनको जानते हो अच्छी तरह से, ये हमारे नगर सेठ हैं। आपकी जानकारी में कहीं भोलादास जी ने पैसा लिया था? रघुनाथ जी की हाँ, पैसा जब लिए तो मैं था साथ में, 200 रुपया लिए थे, पैसा दिए तो भी मैं साथ में था, पूरे ब्याज के साथ पैसा वापस किए। पर सेठ जी ने केस कर दिया है कि पैसा मुझे मिला नहीं है। आप ऐसा कोई सबूत बता सकते हैं जो ये सिद्ध कर दे कि सेठ जी को पैसा मिल गया है? रघुनाथ जी बोले हाँ, सेठ जी को यहीं रहने दो, अपने 2 सिपाहियों को भेजो जहां सेठ जी बैठते हैं दुकान में, दुकान में जहां सेठ जी बैठते हैं वहां भेजो। जहां सेठ जी बैठते हैं उनके पीछे लंबी सी अलमारी है, नीले कलर की अलमारी, उसमें 5 खाने हैं। 5 खाने के बीच वाले खाने में एक लाल डायरी है, लाल डायरी के अंदर में गुलाबी कलर का रस, वो तंतरियामी है, गुलाबी कलर का रस। 2 सिपाही मन गिन और जो बता रही रघुनाथ जी सब देखिए। लाल डायरी निकाली, गुलाबी रसीद पैन प्राप्त करी ना, गुलाबी रसीद प्राप्त करके ले जाके मजिस्ट्रेट ला सौंप दी। मजिस्ट्रेट देखिस खोल के वो रसीद ला, तो में प्रमाणित रहा है, सेठ जी के दस्तखत हस्ताक्षर रहा है, तुरंत सजा सुना दी। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, भोलादास जी बेगुनाह है। दफा 420 के तहत सेठ जी को आजीवन कारावास दिया जाता है। तो इसे सुना जानी वानी सही कोर्ट में बैठे हैं और मजिस्ट्रेट साहब कथा सुनावा थे, सजा सुना, अरे तालिब बजा दो कम से कम, और सजा सुना आजीवन कारावास। और मजिस्ट्रेट साहब उठ के निकल गए, रघुनाथ जी अपन जगह, भोलादास अपन जगह। अब मजिस्ट्रेट साहब जज साहब सोच में पड़ गए, आखिर उस रघुनाथ जी को ये कैसे पता चला 5 खाना वाला अलमारी, लाल डायरी, गुलाबी रस्सी। रात भर नींद नहीं आई, सोला 4 बजे उठ गए, पलंग छोड़ दी, चपरासी घर पहुंच के 4 बजे, चपरासी थर थर आ गए। मजिस्ट्रेट साहब मेरे घर में मुझे बुला लिए होते, कौन सा ऐसा काम? तो मजिस्ट्रेट साहब की, जज साहब की, चिंता मत करो, हम अपने काम से आए हैं, आप तो हमें ये बता दो, इश्तिहार जब लेके गए थे रघुनाथ जी का, तो पावती में जो दस्तखत किया, जिनके हाथ में आपने सौंपा वो इश्तिहार, कल जो वृद्ध आया था वो था कि कोई दूसरा? तो बहुत पहले अपन माथा से ठोकी सो चपरासी है। हाँ मजिस्ट्रेट साहब, जो हस्ताक्षर किया मैंने जिनके हाथ में दिया वो कोई दूसरा था, और कल जो आया वो कोई दूसरा, वो तो युवा थे, वृद्ध थे। अच्छा तो एक काम करो, एक बात बताओ, भोलादास जी कहाँ रहते हैं, उनको बताओ, उनका पता बताओ। तो चपरासी की मैं भी चलूं आपके साथ? जज साहब की नहीं, आपको नहीं जाना है, मेरा काम है, मैं जाऊंगा, मेरा काम है, मुझे जाना है।
और जज साहब जब पता बदले तो जज साहब ढूंढते ढूंढते पहुंच गए 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंच गए मंदिर के पास। तो झाड़ू लगा रहा है भोलादास। भोलादास देखिए तो अवाक रही कि मजिस्ट्रेट साहब मुझे बुला लिए होते, कौन सा ऐसा काम पड़ गया था, सुबह सुबह आपको यहाँ आना पड़ा, मैं आ जाता आपके पास। तो जज साहब किन भोलादास चिंता मत करो, मैं तो अपने काम से आया हूँ, आप तो मुझे ये बता दो कल जो गवाही बन के गया था रघुनाथ वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनका पता बता दो, फिर आप अपना काम करो। भोलादास के हाथ से झाड़ू छूट गई। भोलादास जी के रोंगटा खड़े हो गए। भोलादास जी के नेत्र से आंसू बहने लगी। भोलादास जी निवेदन करें, जज साहब आप पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों में विश्वास नहीं किया करते, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते पढ़े लिखे लोग। पर मजिस्ट्रेट साहब की नहीं भोलादास, आज तो बताना ही होगा रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। अस्त्रपूरित भाव से भोलादास जी जवाब दें, मजिस्ट्रेट साहब क्षमा करना, मुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान के लिए, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे इंसान के लिए, साधारण मनुष्य के लिए कोर्ट में गवाही बन के जाने वाला रघुनाथ जी कोई दूसरा नहीं। वो जो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जो मंदिर में बैठे हैं ना, वही रघुनाथ जी है, वही रघुनाथ जी है। तब तो जज साहब के धरती पांव धरती खिसक गई, नेत्र से आंसू बहने लगी। वारे जज, वारे मजिस्ट्रेट, जिसके दरबार में सबको जाके हाजिरी देनी पड़ती है, जिनके सामने सबको प्रस्तुत होना पड़ता है, जिनके सामने सबको जवाब देना पड़ता है कर्म शुभ कर्म का, वो तुम्हारे सामने गवाही बन के खड़े रहे और तुम उनके सामने बैठा रहा। धिक्कार है तुम्हारे इस जज के नौकरी को, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे नौकरी को। तुरंत इस्तीफा लिखिए, तुरंत इस्तीफा लिख के अयोध्या दिया गया। मंत्र लीन, माला लीन, भेष लीन, माला मंत्र करते करते अयोध्या के गली गली में घूमे हुए। अब अयोध्या जी में तो हर घर मंदिर है, जे तरफ नजर डाल दो ना दरवाजा में भगवान ने दिखी आज भी। तो प्रणाम करे दूर से, नेत्र बहत रहा है गली में जब चले तब। पुजारी मन से सबसे परिचय हो चुके, इस पुजारी मन निवेदन करे, जज संत जी भीतर आइए, जज संत जी भीतर आइए। तो वो जज साहब बोले, भैया मैं भीतर नहीं आ सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जिनके सामने सबको खड़े होकर गवाही देना पड़ता है, वो मेरे सामने गवाही देते खड़े रहे और मैं उनसे प्रश्न करता रहा। अब तो मेरे लिए प्रायश्चित यही है, भगवान सामने बैठे रहे और मैं उनके सामने खड़ा रहा। यही मेरे लिए, मेरे जीवन का यही प्रायश्चित है। मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये भाव से आप सब भगवान से जुड़े रहना है, भगवान के साथ अपन संबंध बना के रखना है। तो निश्चित रूप से हमर आप सबके जीवन है कृतार्थ हो ही, ये तन पाना सार्थक हो ही। बोलो श्री गीता मैया की जय।